दिलचस्प कहानियों में किस्सा-ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र लेकर हाज़िर हूँ। इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज आपको हैकल सुलेमानी के बारे में बता रही हूँ। हैकल सुलेमानी की तामीर 1012 क़ब्ल मसीह में हुई। तामीर का काम 7 साल तक जारी रहा। रवायत के मुताबिक बहुत भारी तादाद में लोगों ने तामीर के काम में हिस्सा लिया। बाज़ रवायत के मुताबिक 2 लाख मज़दूरों ने काम किया। इसराइली रवायत में हैरत अंगेज़ बात ये पाई जाती है कि तामीर के दौरान जिन्होंने भी हिस्सा लिया वो दूर दराज मकामात से पत्थर उठा कर लाते थे और दीवारें चुनते थे। तारीख से ये बात मालूम होती है कि इस इबादत खाना की लंबाई 90 फीट, चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 45 फीट थी। इसके अंदर एक मखसूस जगह बनाई गई थी जहां ताबूत सकीना रखा गया। ये एक संदूक की शक्ल में था या एक संदूक था। ये बहुत मुतबर्रिक माना जाता था। इसमें यहूदियों के तबर्रुकात रखे गए थे। कुरान करीम में इसके कुछ इरशादात मिलते हैं और वो ये कि जब इसराइलियों के हाथों से ये मुतबर्रिक संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे। इसमें आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम की निशानियाँ थीं। इसलिए इनके नज़दीक ये संदूक बहुत मुतबर्रिक माना जाता था। रवायत है कि असाए मूसा भी इसी संदूक में था। ये असा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया था। इनमें पत्थर की वो तख्तियाँ भी थीं जो तूर सीना पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी। इसमें नवादरात के नुस्खे भी थे। जब तालूत इसराइलियों का बादशाह बना था तो ये संदूक दोबारा बनी इसराइल के हाथ आया। ताबूत सकीना हासिल करने के लिए तालूत को जंग लड़ना पड़ी। ये जंग काफिरों से लड़ी गई। इस जंग में तालूत ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी थी कि ऐ रब, मुझे सब्र करने की सलाहियत अता कर, मुझे साबित कदम रख और काफिरों पर फतह दे। तारीख से ये बात साबित है कि फ़लस्तीन पर हर ज़माने में हमले होते रहे। कभी बाबुल ने तबाही मचाई, कभी रोमियों ने हमला किया। इराक़ का कदीम नाम बाबुल था। जिसने भी हमला किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर किया हुआ इबादत खाना हैकल सुलेमानी को भी निशाना बनाता रहा। एक मर्तबा बाबुल का बादशाह बख्त नसर ने फ़लस्तीन पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तख्त व ताराज किया और इसराइलियों का कत्ले आम किया। बख्त नसर फ़लस्तीन से 10 लाख यहूदियों को खुदेड़ कर इराक़ ले गया और वहाँ ग़ुलाम बनाया। बख्त नसर के अहद के बाद फिर ये कौम फ़लस्तीन में आकर आबाद हो गई। रोमी भी अक्सर फ़लस्तीन पर हमला करते रहे। हैकल सुलेमानी के जो भी निशानात थे हमलों के सद में आकर मिटते रहे। आखिर में रोम के एक बादशाह टेटस ने हैकल सुलेमानी को आग लगाकर बिल्कुल तबाह कर दिया। हत्ता कि इसके बावजूद की भी धुंधली निशानी भी नीस्त नाबूद होकर रह गई। यहूदियों का दावा है कि हैकल सुलेमानी की ज़मीन पर मस्जिद अक्सा तामीर की गई, इसलिए ये यहूदियों की मिल्कियत है। आज भी ये तनाज़ा एक मसला बना हुआ है जिसकी वजह से बैतुल मक़दस की सरज़मीन पर आज तक जंग जारी है। इसराइली मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश में लगे हुए हैं और आज भी फ़लस्तीनियों और इसराइलियों में जंग चल रही है। इससे आगे का किस्सा मेरी अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा।
اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔